हेलो गाइस, आज हम एक मसाबा ब्लाउज की कटिंग करेंगे। डीप नेक में बैक नेक डीप होगा, फ्रंट भी डीप होगा। किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने जो कटिंग किया है जो भी मसाबा ब्लाउज का, वो बैक जो है नॉर्मल है और डीप नेक में नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में डीप नेक में कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, जिस तरह मैं करता हूँ इस तरह से करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कटिंग करने से पहले कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो इसमें मैंने क्या बोला था, वो डार्ट को किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो किसी भाई ने मुझे कमेंट किए हैं, तो उनके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि इसको दूसरा तरीका क्या है। तो मैंने कटिंग इस तरह से किया था इस ब्लाउज का, जो मैंने इमेज लगाया है, आप देख लेना ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। तो यहाँ से कट करना है और यहाँ पे चिपका देना है। इतना सिंपल सा काम था, लेकिन शायद वो भाई के समझ में नहीं आया, तो मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ कि इतना ही चेंजिंग है जो आसानी से डार्ट लग जाएगा। इसके लिए मैंने बोला कि अगर चाहिए उस तरह से नहीं जमता है तो इस तरह से कर सकते हो। अभी देखिए, इस तरह से जब करके और डार्ट मारेंगे, उसके बाद ये जमाएंगे तो सेम वैसे ही होगा जो मैंने कल दिखाया था, यानी कि पिछले वीडियो में दिखाया था। तो इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। अभी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं कन्वर्ट करके दिखा दिया, उस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग होने के बाद मैं चिपका के मैं अभी रख के आपको दिखा देता हूँ, यानी स्टेपलर पिन वगैरह मार के दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखाई देगा। तो इसकी कटिंग अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ही मेरा जस्ट इसके पीछे वाला ही है, तो उसको आप लोग देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करोगे तो लिंक वगैरह मैं भेज दूंगा। तो देखिए किस तरह से मैंने पिन लगा लिया और किस तरह से दिखता है। तो वैसे करो, बात एक ही है। तो इसीलिए मैंने बता दिया था, जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही बेहतर है, उससे बेहतर आप कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ भी चेंजिंग करके किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ अभी समझ में आ गया होगा। अभी देखिए हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। अभी मसाबा ब्लाउज का मैं कटिंग करने जा रहा हूँ डीप नेक में। मैंने दो वीडियो इस पे बनाया है, लेकिन डीप नेक में नहीं है। पीछे से मतलब कि नॉर्मल बैक जैसा है, कुछ है, मुझे याद नहीं है। तो किसी भाई ने मुझे भेजा था और उन्होंने बोला, तो मैंने उनको लिंक भेजा, तो बोले ये डीप नेक नहीं है, डीप नेक में चाहिए। तो वो भी मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो शोल्डर का निशान लगाने के बाद मैं लेंथ का निशान लगाया और डार्ट पॉइंट का निशान लगाया, और दोनों निशानों को मैंने इस तरह से बड़ा कर लिया। तो इस तरह से बड़ा कर लेना है, तो क्या है कि बराबर क्लियर दिखाई दे, और आप इस तरह से जो भी आपको यूज में लेना है ले सकते हो। अभी शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ करके यहाँ निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए 7.25 पे मैंने लगाया है 14.5 के हिसाब से। तो इस तरह से मैंने लगाया, 1 इंच शोल्डर को डाउन किया और यहाँ 2.25 इंच पे नेक की ब्रॉडिंग का निशान लगाया। उसके बाद हम इन निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे, जैसे हम हमेशा देते हैं उसी तरह से करना है। सिर्फ मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा, बाकी सब कुछ वही रहता है जो मैं हमेशा बताता हूँ। तो इसी तरह से आपको अगर प्रिंसेस कट बेहतरीन कटिंग करने आता है या सीख लेते हो, तो आप कोई भी डिज़ाइन को कन्वर्ट करके बना सकते हो। आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे उतारा और यहीं पे निशान एक लगा रहा हूँ, यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, और कभी भी मेजरमेंट लेते हो तो बॉडी का मेजरमेंट लेके ही बनाया करो। यही सही तरीका है। बहुत लोग नहीं देते हैं, अपना मेजरमेंट का ब्लाउज देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो जैसा वो देते हैं उसको मेजरमेंट करके आप बना सकते हो अपने हिसाब से। तो हो सकता है उनका फिटिंग बराबर ना हो तो आपका भी ना आए, लेकिन आप बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बनाते हो तो परफेक्ट आएगा। तो देखिए अपर चेस्ट का निशान लगाने के बाद मैं हाफ इंच बढ़ा लिया था। अभी शोल्डर मैंने माइनस किया है 1.5 इंच, और जितना ये है उतना ही आके 4 इंच नीचे क्रॉस फ्रंट पे आपको उतना ही निशान लगा लेना है, जितना भी शोल्डर आपका बचा है। उसके बाद में यहीं से हम 4 इंच नीचे से प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, जितना होता है उतने पे लगा लो। 1 पॉइंट माइनस पे भी लगाओगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद जितना आपने निशान यहाँ लगाया है उससे 0.25 इंच नीचे वेस्ट पे आके आपको 0.25 इंच माइनस करके एक निशान लगा लेना है, और उसके बाद 1/4 इंच का निशान यानी नीचे की तरफ लगा लेंगे। ये निशान इसलिए लगा जाता है ताकि हम ये डार्ट को जब इस तरह से क्लोज करते हैं तो वहाँ पे गड्ढा ना पड़े, बिल्कुल सीधा दिखाई दे। इतना ही काम आता है, बाकी उसका कुछ लगाने का मकसद नहीं है। अब ये सारे निशानों को देखिए किस तरह से मैंने मिलाया। इस तरह से मिला लोगे तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से लग जाता है। आप अगर पहले से स्केल इस्तेमाल करते हो और इस तरह से ट्राई करके देखोगे तो स्केल से बेहतर ये निशान लगता है। तो लगा के आप ट्राई कर सकते हो। अभी आर्मोल का डार्ट मैंने 1 इंच लगाया है। 1 इंच इसलिए लगाया है कि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है, तो आपको यहाँ पे 1 इंच का डार्ट लगाना चाहिए। कम लगाओगे
तो आर्म होल में झोल आने का खतरा होता है। तो 1 इंच का डाट लगने के बाद में डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है, उसके बाद आर्म होल चेक कर लेना है। इस तरह से जितना निशान आया है चेक कर लेंगे, अगर बराबर है तो ठीक है, कम है तो बढ़ा लेना है, अगर बड़ा है तो छोटा कर लेना है। तो 1 पॉइंट ये बड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा-सा हल्का ऊपर निशान लगा के और शेप दे दूँगा, या तो उतने पे भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्म होल छोटा कटिंग हो जाएगा तो चल जाएगा। अगर आपने बड़ा कटिंग कर दिया और ब्लाउज़ में लूज़िंग दे दिया तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने आर्म होल का शेप लगा लिया, अभी ये प्रिंसेस कट का भी शेप मैं लगा रहा हूँ, तो इस तरह से लग जाएगा। अभी मैं डाट निकाल के दिखाता हूँ कि इसका डाट कितना निकलेगा। तो सबसे पहले बैक का वेस्ट नापना है, तो यहाँ पे देखिए मैं नाप रहा हूँ, तो जो भी आपका बैक का वेस्ट है, यानी पूरे ब्लाउज़ का वेस्ट है, उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच या पौना इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगा लेना है डाट के लिए, जिस तरह मैंने लगाया है। अभी अपर चेस्ट वाली लाइन को, यानी कि जो हमने बढ़ाया था उससे नहीं, जो पहले नापा था उससे आपको यहाँ पे मैच करके एक निशान लगा लेना है, यानी बस्ट के बिल्कुल सामने। उसके बाद नाप के देखेंगे ये कितना है, तो पौने 9 इंच के करीब है। तो जितना भी आपका निकलेगा इस तरह से नाप लेना है। उसके बाद इधर घुमा के और इस तरह से पूरा जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके निशान लगा लेना है। आपको लूजिंग देना है किसी ब्लाउज में तो यहीं पे दे देना है। तो अगर लूजिंग नहीं देना है, इस ब्लाउज में लूजिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बराबर पे लगा रहा हूँ फुल बस्ट के हिसाब से हाफ करके। तो मैंने इस तरह निशान लगाया। अभी जो चेस्ट का निशान है और अपर चेस्ट का निशान है, दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए लाइन लगा देना है। तो देखिए जहाँ भी जाए जाने दो, कोई बात नहीं है। अभी सेंटर का पार्ट जितना भी है उतना उधर माइनस करके और जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ पे निशान लगा लेना है। जहाँ भी ये निशान आता है और बीच में जितना बचता है वो आपका डार्ट निकल जाता है। इस तरह से डार्ट निकल जाता है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी का वेस्ट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का अपर चेस्ट चेस्ट में फ़र्क कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप बनाओगे तो सबका फिटिंग परफेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे डार्ट के लेंथ को बराबर कर लिया मैं, तो इस तरह से बराबर कर लेना है। और जितना भी समझो ये वेस्ट की लाइन से ऊपर आता है निशान, तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ऊपर आया है, मैं नाप के देखता हूँ तो 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट ये और 1.5 इंच प्लस करके आपको यहाँ पे साइड पे निशान लगाना है। तो अभी मैं लगा के दिखाता हूँ, 3 पॉइंट का ये ऊपर की तरफ चला गया है। तो इस तरह से जितना भी जाता है जाने दो। उसके बाद यहाँ पे उसको ऐड कर लेना है 1.5 इंच के अंदर। तो देखिए जितना भी होता है उतने पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से जब निशान लगाओगे तो साइड का लेंथ एकदम परफेक्ट आएगा, बैक का लेंथ एकदम परफेक्ट आएगा। ये मत समझना आप लोग कि ये ज़्यादा ऊपर जाएगा तो बैक शॉर्ट होगा। बैक शॉर्ट होगा चलेगा, क्योंकि बस्ट के हिसाब से बैक शॉर्ट होना ही चाहिए। जितना बैक बस्ट का उभार होता है उस हिसाब से बैक शॉर्ट होना चाहिए। आप ये समझोगे ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है मैं लंबा कर दूँ तो बैक लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको समझ के करना है। अभी मैंने शेप को लगा लिया, साइड भी बंद कर लिया और वेस्ट का लाइन भी बंद कर लिया। अभी यहाँ पे शोल्डर सीम का निशान लगाना है, तो जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। मैंने 2 इंच का रखा है, 1 इंच रखो, 1.5 इंच रखो, जितना भी रखना है आप रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे नेक का निशान लगा रहा हूँ, तो जितना आपने दिया है मेजरमेंट उसके हिसाब से मैंने 8 हाफ पे लगा लिया। आपको यहाँ पे नेक का निशान लगाना है तो इतना भी लगाना है तो लगा सकते हो, थोड़ा ऊपर भी जा सकते हो। तो अभी मैं दूसरा लगा के आपको दिखाऊंगा। पहले मैं ये निशान लगा के आपको दिखाता हूँ, इतना चलता है तो इतने पे लगा लो, थोड़ा ऊपर चाहिए तो ऊपर शेप कर सकते हो। अभी मैं चेंज करके दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे नापेंगे, यानी कि जो भी हमारा शेप आया ऊपर से, तो इस तरह से डाट के लिए नाप लेना है। तो जितना उधर है उतने पे निशान लगा लेना है। और इस तरह से चाहिए तो इधर भी शेप करके ये भी कटिंग आप कर सकते हो। तो ये भी पैटर्न एक है, आपको चाहिए तो इस तरह से करके ज्वाइंट करके आप बना सकते हो। लेकिन मसाबा ब्लाउज अलग अलग बनते हैं, इस तरह के भी बनते हैं, लेकिन अभी मैं शेप को सही करता हूँ दूसरे तरीक़ों से। तो देखिए अभी मैं निशान लगा लिया इस तरह से, जो कट आपको दिखता है, लेकिन ये बहुत छोटा कट दिख रहा है तो इसलिए हमको नेक ऊपर करना चाहिए। तो ये जो ब्रॉडिंग है, यानी कि जो मैंने गैप रखा है, इसको और भी कम करोगे तो चलेगा, क्योंकि शोल्डर थोड़ा बाहर की तरफ झुकेगा तो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। तो आप देख लेना कैसे करना है, वैसे किया जा सकता है। ये ब्रॉडिंग का आप थोड़ा कम करके डीप नेक के हिसाब से कम कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रॉड होगा जब शोल्डर अपनी जगह पे जाएगा तो होगा। तो इसलिए आपको पहले से ही समझ लेना है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी हमारा लोअर चेस्ट है उसका निशान लगाना है, यानी एम्पायर लेंथ का। और इसके बाद में जितना निशान इधर है उतना ही निशान उस साइड हम लगा लेंगे, क्योंकि अभी हम बेल्ट की कटिंग करने जा रहे हैं, यानी मार्किंग करने। तो इस तरह से निशान बराबर पे लगाना है, ताकि हम जब कटिंग करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए, चौड़ा पतला छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कर लेना है। अभी शेप मैं लगा रहा हूँ बेल्ट का, देखिए किस तरह से मसाबा का, यानी जो कट है, जो इमेज आप देख रहे हो उसको किस तरह से मैं टर्न कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है।
तो देखिए किस तरह से मैंने घुमाया, अभी बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो सेंटर का जो भी है आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जहाँ चाहिए वहाँ किया जा सकता है। तो मैं इमेज के हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से कुछ भी ऊपर नीचे करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने निशान कंप्लीट कर लिया, अभी कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो नॉर्मल बैक के लिए मैंने इस तरह से मार्किंग किया था। अगर डीप नेक में जा रहे हो तो शोल्डर सीम को थोड़ा-सा सीधा कर लेना है। बहुत सीधा नहीं करना है, बस 2 पॉइंट के करीब कर लेना है। तो इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए अभी डॉट पॉइंट पहले कितना पे मैंने कटिंग किया और अभी कितने पे हो गया देख लो। तो इस तरह से कम होना ही चाहिए, कम होगा तभी ये फिटिंग आएगा। अगर ज़्यादा हुआ, आप सोचेंगे यहाँ पे जो मेजरमेंट है वहीं आना चाहिए, तो ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये शोल्डर पे नीचे की तरफ बैठता है। इसके लिए ये कम होना चाहिए। तो कटिंग में मार्किंग पे ही किया और इस तरह से पहले हम बैक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया। पहले बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम जो भी ये डिज़ाइन का हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए बराबर पे ही रखना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और शोल्डर सिम का निशान मैं लगा रहा हूँ, तो जितना ब्रॉडिंग का आपने लगाया है यानी 2 इंच उतने पे मैं लगा रहा हूँ। अभी अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो हमने 4 से डिवाइड किया था वहीं पे लगाना है। जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। उसके बाद साइड सिम का निशान लगाना है इस तरह से। देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से साइड का लेंथ निकाल लेना है। तो ये लेंथ जो निकलेगा यही हमारे बैक का लेंथ होगा। तो जो भी भाई लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसको एक बार आजमा के ट्राई करके ज़रूर देखो, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मैंने क्या बताया है और ये कौन सा तरीका है। एक बार बनाओगे, आपके समझ में आ गया तो बार बार इसी को फॉलो करोगे, क्योंकि ये तरीका जो है बिल्कुल सटीक अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। अभी देखिए मैंने लेंथ का निशान 2-2 लगा लिया। अभी यहाँ पे शोल्डर जितना भी है 4 इंच नीचे तक आके सीधा लगाना है बैक के लिए, बैक के आर्म होल के लिए। इस तरह से देखिए अभी मैं शेप दे रहा हूँ। इस तरह से बराबर शेप देना है जैसे मैं आर्म होल का दे रहा हूँ। ये डीप नेक के लिए है, नॉर्मल बैक होता है उसके लिए अलग होता है और इसके लिए अलग है। और अपर चेस्ट भी मैंने चेक करके दिखा दिया आपको। अभी हम यहाँ पे वेस्ट नापेंगे, तो जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे और जो भी डाट का है उतना बढ़ा लेंगे। तो ये पहले जो मैंने निशान लगाया था बराबर ही है। अभी साइड हम बंद कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका नेक का डीप है उतने पे निशान लगाएंगे। तो देखिए जितना भी है आपने 10 इंच दिया तो 10 इंच का निशान लगा लेना है। उसके बाद जो भी आपको नेक देना है, राउंड देना है या कोई भी देना है, मैं 2 नेक का आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। जो आपको लगे कर लेना, इस डिज़ाइन के हिसाब से 2 नेक का ड्राइंग करके मैं दिखाता हूँ। तो पहला देखिए नेक मैं लगा रहा हूँ ब्रॉड राउंड, यानी ब्रॉड लगाना है तो इस तरह से लगाओ, ब्रॉड रहेगा बिल्कुल। यानी कि जो भी आपका डिज़ाइन है फ्रंट के हिसाब से, तो ब्रॉड डीप होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। क्योंकि कटोरी वाले पार्ट जो देख रहे हो आप, नेक से गया है डोरी, वो जाके पीछे जाके नॉट्स बांध देना है। तो इस तरह से ब्रॉड रहेगा तो अच्छा दिखाई देगा। पीछे लटकन वगैरह टेसलिंग वगैरह कर सकते हो। तो राउंड नेक के बाद में देखिए मैंने दूसरा नेक भी लगा दिया जो फ्रंट के हिसाब से मैच करेगा। तो जो आपको चाहिए आप कर लेना। अभी मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी कपड़े पे जाना है तो आपको मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। यानी कितना पकड़ के स्टिच करना है, कितना कटिंग करना है, मतलब जितना पकड़ के स्टिच करते हो उतना मार्जिन छोड़ते जाना है। और साइड में 1.5 इंच छोड़ा जाता है, तो 1.5 इंच आपको छोड़ देना है। मैं कटिंग करके स्टिचिंग करके भी दिखा दूंगा किस तरह से किया जाता है। तो अभी हम बैग में डाट लगाएंगे, तो इस तरह हाफ हाफ करके निशान लगाना है और जितना भी आपने बढ़ाया उतना पकड़ के हाफ करके कटिंग कर देना है। तो इस तरह से डाट कटिंग हो जाएगा। उसके बाद क्लोज करना है, डाट को क्लोज करके सीधा निशान लगा देना है। तो इस तरह करने से बैक का लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट आता है। अगर आप डाट क्लोज करके नहीं करोगे और मार्किंग पे ही कटिंग कर दोगे तो देखो कितना अंदर निशान दिख रहा है। तो इस तरह से वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए इस तरह से कटिंग करना है जैसे मैंने बताया है। तो देखिए हमारा बैक का कटिंग हो गया। अभी आप देख सकते हो कैसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बैक का कटिंग हो गया। अभी हम फ्रंट का कटिंग करेंगे, यानी डाट वगैरह कटिंग करके जो भी डिज़ाइन है उसको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है। तो डीप नेक की कटिंग मसाबा ब्लाउज में इस तरह से किया जाता है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाट की कटिंग किया, वेस्ट वाले डाट को। अब उसके बाद यहाँ पे आर्म होल के एक डाट को कटिंग करना है और उसके बाद क्लोज करके आर्म होल का शेप देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चिपका लेंगे, क्योंकि हमारा ये प्रिंसेस कट नहीं है। प्रिंसेस कट हो तो यहाँ पे नहीं चिपकाना है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है इसमें प्रिंसेस कट नहीं होगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह करोगे तो ही बेहतर होगा। तो ये सिंगल डाट में आएगा। तो इस तरह से आपको चिपकाने के बाद में कटिंग कर लेना आर्म होल, और उसके बाद जो भी ये डिज़ाइन है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस डिज़ाइन को इस तरह से फॉलो करते हुए कटिंग कर लेना है। उसके बाद इतना ही कटिंग रोक के उसके बाद में चिपका देना है।
यानी बेल्ट के पार्ट को चिपकाएंगे तो अच्छी तरह से एक जैसा शेप निकलेगा। आप पहले ही कटिंग कर दोगे तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन इस तरह से क्लोज करके जब चिपकाओगे उसके बाद कटिंग करोगे तो कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, परफेक्ट शेप के साथ कटिंग होगा। तो इस तरह से कटिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है, वो मैं तरीका बता रहा हूँ। वैसे आपको जैसे जमे वैसे किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सही तरीका जो होता है वो मैं बताता हूँ और इसको फॉलो करके आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो एक बार जिसने भी अगर किया है फॉलो तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है तो फॉलो करके ट्राई कर सकते हो। देखिए मैंने उसकी कटिंग कर दिया था, चिपका लिया था बेल्ट को, और ये कटोरी पार्ट को भी मैंने इस तरह से ऊपर का नेक का हिस्सा कटिंग कर दिया। उसके बाद ये रख के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा दिख रहा है। उसके बाद जो भी यहाँ कट दिखता है जहाँ से डोरी निकली है उसकी कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, जैसे हमारा ब्लाउज का शेप है वैसे रख दिया। अब यहाँ पे कटिंग कर दिया, तो ये देखिए हिस्सा मैंने थोड़ा ही कटिंग किया है और इतना ही रुक जाएगा क्योंकि डाट मैंने क्लोज कर दिया है। अब ये जितना है उतना ही गैपिंग दिखाई देगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जाएगा तो थोड़ा सा जाएगा। अभी मैं इस तरह से ब्रॉड करके दिखा रहा हूँ, इतना बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि डाट मारने के बाद में जहाँ जाना है वहाँ जा चुका है। इस तरह से जाके बिल्कुल शोल्डर सीम पे बराबर बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट आएगा। अभी मैंने दिखा दिया इस तरह से कैसे कटिंग होता है। इस तरह से कटिंग करके आप बना के ट्राई कर सकते हो। अभी देखो मैं इस तरह से डाट को मारूंगा, यानी आप जब कपड़े पे जाओगे तो डाट इस तरह से मारोगे और साइड वाले पार्ट में ज्वाइन कर दोगे तो ये परफेक्ट एकदम अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ओपनिंग आपको आगे नहीं देना है, बैक में देना है। फ्रंट क्लोज करके यानी फोल्ड करके कटिंग करना है। अब बैक का ओपनिंग देना है, तो बैक का कटिंग मैंने आपको बताया उस तरह से कटिंग करना है। यहाँ पे बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो या रेडी बॉर्डर लगाओ या तो आप वर्क करा लो, तो जैसा बजट है वैसा किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो इमेज में वो वर्क किया हुआ है, रेडी बॉर्डर नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे भी बॉर्डर है नेक के अंदर, तो नेक पे भी यहाँ पे लगा देना है, यानी जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ भी लगा सकते हो। तो इस तरह लगाओगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। आप चाहिए तो दो दो पार्ट में या दो कलर में भी कर सकते हो। कटोरी का पार्ट अलग कर सकते हो, साइड वाला जो पार्ट है वो अलग फैब्रिक पे या वर्क वाला लेके करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। और यहाँ से डोरी जाएगा और पीछे जाके नॉट्स बांध दिया जाएगा। तो इस ब्लाउज का स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और टाइम का थोड़ा मेरे पास प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं दो पार्ट में इसको कर रहा हूँ। आगे मैं कपड़े पे दिखाऊंगा किस तरह से कटिंग होता है और किस तरह से ये कटोरी पार्ट को स्टिच करेंगे परफेक्ट होगा। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।